Hello, welcome back to our YouTube channel Brahmaputra Physics, where we are discussing PYQs of CSI Net. The class number is 21, and we are currently discussing about electrodynamics and relativity. This is our first question for today. The X and Z components of a static magnetic field in a region are Bx and Bz respectively. Which one of the following solution for its y component is consistent with the Maxwell equation? ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को बी एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है और बी जेड कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अपने को बी वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, बी वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जिससे कि मैक्सवेल इक्वेशन होल्ड हो, ठीक है, ऐसा करना है। तो अपने को दो दे रखे, ठीक है। अब मैक्सवेल इक्वेशन देखो, ये वाला सबसे इजी रहेगा, इधर वाला पार्ट जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन के लिए अपन सेटिस्फाई करवाएंगे इसको, ठीक है। तो अपने को बी वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार करके देखो क्या क्या मिलेगा यहाँ से, देखो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा मेरे पे, डाइवर्जेंस, ठीक। और डॉट में इधर में क्या मिलेगा मुझे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। देखिए बी जेड वाला पार्ट जीरो है, बी जेड अपने को जीरो दिया है, ठीक है। तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बचेंगे, देखो इसका क्या करना है अपने को, इसका डॉट करेंगे तो आई से आई वन हो जाएगा। ये क्या बचेगा, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। साथ में क्या रहेगा, बी एक्स कंपोनेंट, ठीक है, प्लस में डेल अपॉन डेल वाई और पी वाई, ऐसे बचेगा, ठीक है, इक्वल में जीरो, ठीक है। अब देखो bx वाला अपने को दिया हुआ है, जेड बी जेड तो जीरो दिया है ना, एक्स कंपोनेंट अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे रखेंगे, देखो क्या बनेगा। अब देखो यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है के रेस्पेक्ट में, एक्स कंपोनेंट है इसका, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो इसका देखो वाई वाला कंपोनेंट तो जीरो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के रेस्पेक्ट में होगा, और दो बार करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, टू बी नोड, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से देखो बी नोड तो कॉमन में बाहर निकाल देता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मुझे क्या मिलेगा, टू मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा, देखो टू बी नोड मिलेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, टू बी नोड की वैल्यू, देखो ये क्या मिलेगा, टू बी नोड, ठीक है, प्लस में डेल अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल में जीरो। तो मैं यहाँ से दूसरे साइड भेज के इंटीग्रेशन कर दो इसका, डेल डी वाई अपॉन में डेल वाई इक्वल टू माइनस टू बी नोड, ठीक है। तो देखो यहाँ से डी वाई मुझे क्या मिलेगा, माइनस टू बी नोड, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन एक बार किया है तो देखो एक्स भी आएगा, ठीक है। अभी अपने एक्स कैंसिल आउट, दो बार नहीं हो रहा, एक ही बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स भी मुझे मिलेगा, एक्स वाला कंपोनेंट अपने से मिस आउट होता है, यहाँ से देखो एक्स भी आएगा, यहाँ से टू बी एक्स और यहाँ से एक्स भी आ जाएगा टू बी, तो ये क्या मिलेगा, माइनस टू बी नोड एक्स और वाई, ऐसा मिलेगा आंसर, ठीक है। तो अपना वाई कंपोनेंट ये मिल रहा है, ठीक है। अब वाई कंपोनेंट ये होगा तो मैक्सवेल इक्वेशन होल्ड करेगी। तो अपने इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करा, देखो सेकंड ऑप्शन मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय, देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को दिया हुआ है, ठीक है। Where A is a positive constant, omega naught the resonant frequency, and the gamma is the damping coefficient for an electromagnetic wave of angular frequency omega less than omega naught. Which of the following is true? देखो अपने को दो कंडीशन दी हुई है क्या, एक तो ओमेगा नोड और ओमेगा में, और एक लेमडा इसमें। देखो इसमें क्या बनेगा, देखो ओमेगा अपॉन ओमेगा नोड, ठीक है। ये क्या बन रहा है, लेस देन वन। और दूसरा अपने को यहाँ से क्या दिया हुआ है, गामा अपॉन ओमेगा नोड लेस देन वन, ठीक है। ये अपने को दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है, ये कंडीशन अप्लाई करो, और ये वाला अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, इसके बेस पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ठीक है अपने को ये पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेव, ठीक है। द प्रोपोगेशन इज हाईली डिस्पर्सिव, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन के लिए बोला है, तो एब्जॉर्प्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके जो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। जैसे देखो ये कोई भी इस टाइप का अपने पे है, जैसे ये मेरे को इसी टाइप का दिया होता है, कैसे देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट इसमें बीटा पे डिपेंड करेगा, इमेजिनरी पार्ट है उसका जो कांस्टेंट है ना, उस पर डिपेंड करता है क्या, एब्जॉर्प्शन कितना होगा इसका, ठीक है। तो इसके ये अपने कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट पे डिपेंड करेगा। तो एक बार इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है वो निकाल के देखते हैं ना, फिर उसके बेस पे दो ऑप्शन तो उस पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से निकालो इसको, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, देखो क्या बनेगा, ए अपॉन में
ओमेगा नोड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको तो आप साथ में रख लो, इसको माइनस आयोटा ओमेगा गामा ऐसा कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या ओमेगा नोड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस में आयोटा ओमेगा गामा, ठीक है। ओमेगा नोड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा गामा ओमेगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो क्या बनेगा, 1 प्लस, देखो ये वाला पार्ट इसमें कहाँ जाएगा, इसमें आगे आ जाएगा, ये तो रियल पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट में देखो क्या क्या रहेगा, ओमेगा नोड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में क्या रहेगा, देखो ये वाला कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, देखो इसका स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी से ये क्या बन जाएगा, आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, देखो ये बनेगा जैसे ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा बनेगा। आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का बनेगा, ठीक है। और ए ये है, बी ये है और ए ये है, ठीक है। इनका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा नोड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और गामा स्क्वायर ऐसा बनेगा, ठीक है। साथ में इधर वाले में क्या रहेगा, देखो प्लस में आयोटा ओमेगा गामा, ठीक है। और नीचे में वापस ही ओमेगा नोड का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है। अब देखो अपने को दो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। एक कंडीशन तो क्या दिया हुआ है, देखो ओमेगा और ओमेगा नोड में दिया हुआ है, दूसरा गामा और ओमेगा नोड, ठीक है। यहाँ से देखो ओमेगा नोड स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो ओमेगा नोड स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ओमेगा नोड पावर 4 बाहर निकल के आ जाएगा मेरे को, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा, देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा नोड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ओमेगा टू द पावर 4 मेरे पे बाहर है, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन दिया है ये एक से बहुत छोटे क्वांटिटी है, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये क्या, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ओमेगा नोट टू द पावर 4 बाहर आएगा यहाँ से, ठीक है। इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट दोनों में क्या बनेगा, ओमेगा नोट टू द पावर 4 बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो क्या करोगे, ओमेगा नोट स्क्वायर कॉमन ले लो। ओमेगा नोट स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो ये क्या बनेगा, वापस ये भी वही बनेगा, तो इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी ऐसा ही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा अपने पे, देखो 1 प्लस ए ओमेगा नोट स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ओमेगा नोट टू द पावर 4, ठीक है, प्लस में ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस में आयोटा ओमेगा गामा, ठीक है। यहाँ से भी क्या बनेगा, ओमेगा नोट की पावर 4 प्लस में ओमेगा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से ओमेगा नोट टू द पावर 4 कॉमन ले लो यहाँ से यहाँ से भी ओमेगा नोट की पावर 4 कॉमन लोगे तो देखो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और गामा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा नोट स्क्वायर और ओमेगा नोट स्क्वायर, देखो ये फिर वही वापस वही क्वांटिटी बनी, ओमेगा नोड अपॉन ओमेगा नोड का स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्वांटिटी वन से बहुत छोटी है तो इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वापस क्या बनेगा, ये बनेगा सेम टू सेम, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। और यहाँ से देखो ओमेगा नोड स्क्वायर से ओमेगा नोड कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा और यहाँ से भी यही बचेगा। अब ये क्या बन रहा है, देखो एक बार आयोटा ओमेगा गामा अपॉन में ओमेगा नोड टू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर ओमेगा नोड टू द पावर, ठीक। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 1 प्लस ए अपॉन में ओमेगा नोड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आयोटा गामा अपॉन में, देखो गामा अपॉन ओमेगा नोड ये बना दो और 1 अपॉन में ओमेगा नोड का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्वांटिटी अपने को क्या दिया हुआ है, ये दोनों क्वांटिटी एक से बहुत छोटी है, ठीक है, ये तो आयोटा ही। देखो ये क्या बनेगा, ये बहुत छोटी क्वांटिटी बनेगी ओवरऑल, कैसे, अपने को ये दोनों क्वांटिटी बहुत छोटी दे रखी है, ठीक है, ये क्वांटिटी बहुत छोटी है ना, तो ओवरऑल ये वाली पूरा जो इफेक्ट होगा इसका, ठीक है, इस पे आएगा तो क्या बनेगा, देखो आयोटा का कोफिशिएंट जो भी होगा वो क्या बनेगा, कांस्टेंट होगा, वो क्या बनेगा, वन से बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होगा है ना। यहाँ से अपन देख सकते हैं इसका जो कोफिशिएंट होता है एब्जॉर्प्शन को बताता है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट नेग्लिजिबल है ना, एक के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो इसमें जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल ही कम होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें नेग्लिजिबल होने के कारण इसका क्या होगा, जो अपना एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसका, देखो इसमें क्या बोला है, नेग्लिजिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेव, ठीक है, अपना ये वाला इसमें ठीक जा रहा है। दूसरा देखो देखो द वेव प्रोपोगेशन इज हाईली डिस्पर्सिव, ठीक है। देखो ये कंडीशन देखो अपने रेजोनेंस के पास में होती है, ठीक है। ये कंडीशन देखो अगर रेजोनेंस के पास में होगी, ठीक है। देखो यहाँ से क्या दिया हुआ अपने को, ओमेगा लेस देन ओमेगा, ये ओमेगा नोड से बहुत छोटा दिया ओमेगा, ठीक है, ओमेगा को ओमेगा नोड के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड अपनी जो है, देखो ये वाली ओमेगा नोड क्या है, अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इससे बहुत
छोटी ओमेगा पे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, इससे ओमेगा बहुत छोटा है, जो ओमेगा अपने को चाहिए वहां पे बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इसमें डिस्पर्सन रिलेशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्पर्सन होता है वो बहुत ही कम होता है ना, बिल्कुल मामूली सा होता है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, जहाँ पे रेजोनेंस के पास में है ना, जहाँ पे रेजोनेंस होगा उसके पास में ये इफेक्टिव होगा, है ना। तो ये वाला अपन ऑप्शन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कहाँ पे अपना रेजोनेंस की कंडीशन जहाँ होगी, रेजोनेंस के आसपास की फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस पर डिस्पर्सन अच्छा होगा ना, हाईली डिस्पर्सिव होगा। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं क्योंकि नेग्लिजिबल होगा। इसका कांस्टेंट क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट का कांस्टेंट बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी विल बी अपोजिट साइन, देखो ये भी नहीं, अपना पहला ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इससे एक बार निकालने पे अपने को पता लग रहा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो बहुत ही छोटा है। और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या बताता है, एब्जॉर्प्शन को बताता है अपने, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बहुत छोटा है, तो अपना इसका नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए डायपोल ऑफ मोमेंट पी वेक्टर ओसिलेटिंग एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडिएट स्पेरिकल वेव्स द वेक्टर पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है, वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस पे, ठीक है। टू ऑर्डर 1/r द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट पॉइंट आर, वेक्टर आर एन के पे, ठीक है। अपने को एक पॉइंट पे पूछा, आर एन के पे ये पूछ रहा है, ठीक है। और अपने को देखो इसका ऑर्डर लार्ज डिस्टेंस पे अपने को पूछ रहा है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो फार फील्ड रेडिएशन का अपना फार फील्ड रेडिएशन जोन अपना इसमें यूज करेंगे। उसमें क्या होगा भाई, 1/r से रेडिएशन डीके करता है, ठीक है। तो इसमें 1 और आर से क्या करेगा, डीके करेगा, ठीक है। तो इसका रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट ही होगा ना, जैसे यहाँ पे है तो बहुत ही दूर चले जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 1/r से डीके कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में होगा खाली, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने में क्या होगा, अपने को इसी की डायरेक्शन लेते लेंगे, ठीक है, जो एन कैप है इसका आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। इसका जो प्रोपोगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसको ले सकते हैं। इसका प्रोपोगेशन क्या होगा, बी वेक्टर का अपने को प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में मिलेगा, के कैप में, ठीक है, के वेक्टर में। तो के वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, एन कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। तो के वेक्टर क्या मिलेगा मुझे, मॉड्यूलस के और एन के, इसी डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है, डी के हो रहा है, तो इसी सेम डायरेक्शन में अपने इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ये अपने को पता है, ठीक है। अभी इसका डायरेक्शन अपने को दिया हुआ है, ठीक है, पी वेक्टर का, इसका डायरेक्शन देखो अभी तीनों कंपोनेंट यूज करके तो यहाँ से निकालेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने को इसको पता है नहीं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फार फील्ड रेडिएशन जोन यूज करेंगे, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो बहुत ही ज्यादा दूर जाएंगे तो उस पर क्या होगा, इसके डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग ले सकते हैं, ठीक है, ए वेक्टर की, तो उसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, आयोटा के एन के, ठीक है, और क्रॉस में ए वेक्टर को रखोगे तो, ठीक है, देखो क्रॉस करोगे तो डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट साइड में रख लेते हैं, बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। देखो आयोटा एक तरफ है, ठीक है, के, ठीक है, म्यू नोड अपॉन 4 पाई, देखो यहाँ से म्यू नोड अपॉन 4 पाई आयोटा ओमेगा, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बाहर आ जाएंगे सारे के सारे, ये क्या बनेगा आयोटा, देखो आयोटा एक यहाँ से एक यहाँ से है, ठीक है, आयोटा के, ठीक, एक आयोटा यहाँ से है और एक यहाँ से है, ठीक है। तो दोनों आयोटा क्या मिलेंगे, देखो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस लोगे तो आयोटा के निकल के बाहर आएगा मेरे भाई, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन का क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसमें ना भाई, डायरेक्शनल क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, एन कैप क्रॉस में आ जाएगा मेरे पे, ठीक है। तो एन कैप और क्रॉस पी, ये तो मेरे पे साथ में बचेगा। और इसका देखो अभी क्या लोगे, इसका डाइवर्जेंस वो डेरिवेटिव लोगे आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे को, ये आयोटा के मेरे पे बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आयोटा के म्यू नोड अपॉन 4 पाई, ठीक है, और आयोटा ओमेगा पहले से है, ठीक है, और ई टू द पावर आयोटा के आर अपॉन में आर, ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या होगा, आयोटा आयोटा कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1, ये क्या बनेगा देखो, माइनस म्यू नोड अपॉन 4 पाई, ठीक है, और के ओमेगा ई टू द पावर आई के आर अपॉन एन केप क्रॉस, ठीक है। यहाँ से देखो अपने को पता है, देखो क्या, सी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो अपने को के दिया हुआ तो के की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा अपॉन सी लिख सकते हैं, ठीक है। के को ओमेगा में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने ये क्या बनेगा, माइनस म्यू नोड अपॉन 4 पाई, ठीक है। के की जगह लिखोगे तो देखो ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। और ये ई टू द पावर आयोटा के आर अपॉन में आर, और ये क्या बन जाएगा, एन केप क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। देखो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, देखो चारों में माइनस साइन है, ओमेगा नोड स्क्वायर,
ओमेगा नॉट स्क्वायर सी। देखो इसमें तो डॉट है तो डॉट तो आएगा नहीं, ठीक है, सब में डॉट है तो डॉट तो आएगा नहीं, खाली क्रॉस वाला आएगा, है ना। तो क्रॉस में अपना सेकंड ऑप्शन जा रहा है। ए बीम ऑफ एन पोलराइज्ड लाइट इन ए मीडियम विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन इंटरफेरेंस फ्रॉम formed with another medium of dielectric constant epsilon 2, ठीक है। The two media have identical magnetic permeability if the angle of the incidence is 60 degree then the reflected light। हाँ, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पूछ रहा है उसका पोलराइजेशन का क्या होगा। इस प्लेन पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस, इस प्लेन पोलराइज्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, सर्कुलरली पोलराइज्ड, है ना। इसके बारे में बताने के बाद, ठीक है। देखो एक बार इसमें क्या करते हैं, जो अपना रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, उसके लिए बूस्टर एंगल वाला कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। अगर बूस्टर एंगल पे इंसिडेंस हो रही है लाइट, ठीक है, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, वही इसमें क्या कर पाएगा अपना, जो इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ठीक है, उसका तो क्या होगा, पैरेलल वाला तो कोई बिल्कुल होगा नहीं रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। ये अपने पे प्लेन है, ठीक है, इसके जो पैरेलल में है, जो भी इनकमिंग, जो अपने पे लाइट सोर्स है, लाइट वेव है, ठीक है, उसका जो भी पोलराइजेशन इसके पैरेलल में है, उसका तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। और इसके जो भी परपेंडिकुलर में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में जो भी इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में, उनका क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो बूस्टर एंगल वाला कॉन्सेप्ट अपने को पता है, ठीक है, क्या आएगा, टेन थीटा बी, ठीक है। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो अपना एन टू अपॉन एन वन, ठीक है। अपने को मीडियम की, देखो ये वाला अपने को क्या दिया हुआ, इक्वल टू दिया हुआ है, क्या परमिएबिलिटी तो इक्वल दिया हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन टाइप का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक वाला तो अपना ये परमिएबिलिटी तो दोनों की बराबर दे रखी है, ठीक है। एप्सिलॉन टू देखो एप्सिलॉन वन के फॉर्म में दिया हुआ अपने को, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या बनेगा, देखो थ्री एप्सिलॉन वन अपॉन में एप्सिलॉन वन, तो ये कैंसिल आउट होकर रूट थ्री बनेगा। और ये मेरे को क्या बनेगा, बूस्टर एंगल, जो बूस्टर एंगल मेरे को 60 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये मिल रहा है मेरे को, और यही मेरे को क्या दिया हुआ है, लाइट ऑफ इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। जो भी एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, वो भी मेरे को सेम दिया हुआ है ना। इसमें क्या हो रहा है, जो बूस्टर एंगल पे आ रही है जो भी लाइट है अपनी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अपनी रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, वो क्या करेगी, ओनली परपेंडिकुलर पोलराइजेशन वाला कंपोनेंट कंटेन करेगी, कंसिस्ट विद परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। क्योंकि इसमें जो पैरेलल वाले हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसमें इंटेंसिटी टोटल किसी की रहेगी, जो भी रहेगी, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड होते हैं। लेकिन जब बूस्टर एंगल होता है तो इसमें रिफ्लेक्शन जो पैरेलल कंपोनेंट है उनका नहीं होता बिल्कुल, जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं उन्हीं का होता है, ठीक है। तो जो लाइट है अपनी, उसका पोलराइजेशन, अब रिफ्लेक्टेड वेव का पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा, जो खाली परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, उन्हीं का रहेगा, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड, देखो इसमें क्या बोला है, प्लेन पोलराइज्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द इंसिडेंस, ठीक है। अपना ये वाला एक ऑप्शन मैच हो रहा है, इस प्लेन पोलराइज्ड पैरेलल टू द, देखो पैरेलल वाला तो होता ही नहीं है बिल्कुल रिफ्लेक्ट, ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज हो नहीं सकता, है ना। हैज द सेम पोलराइजेशन एज द लाइट, क्योंकि इसमें सेम तो हो नहीं सकता। पैरेलल वाला तो जो भी कर लेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ओनली कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो अपना पहला ऑप्शन मैच हो। A uniform magnetic field in the positive z direction passes through a circular wire loop of radius 1 centimeter and resistance 1 omega lying in the xy plane. The field strength is reduced to the 10 Tesla to 9 Tesla in 1 second. The charge transfer across any point in the wire is approximately, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला आपने को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में है अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक सर्कुलर वायर लिया आपने 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस क्या लिया है, देखो ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा होगा ना, ओमेगा ऐसे ओमेगा, लाइक इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, द फील्ड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस फ्रॉम, इसकी जो बी है ना, बी को घटा के क्या किया जा रहा है, 10 टेस्ला से 9 टेस्ला कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 1 सेकंड के टाइम में, 1 सेकंड के दौरान इसको 10 से 9 टेस्ला पे कर दिया। तो इस टाइम में इसमें जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, वो क्या करेगा, मेरे पे ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा ना, डेल फाइव बी अपॉन डेल टी, ये मेरे पे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये ईएमएफ है, ठीक है। ईएमएफ को किसके इक्वल कर सकते हैं, आई आर के इक्वल कर देंगे। आर अपने को 1 ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या बनेगा आई, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में। देखो माइनस डेल फाइव, इसमें कितना चेंज आ रहा है, फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। देखो फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, बी डॉट ए, ठीक है, ये बनेगा। ए अपने को कितना दिया हुआ, ये अपने को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका रेडियस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर
10⁻² का होल स्क्वायर, तो ये -4 बन जाएगा, ठीक है, 10⁻⁴ बन जाएगा, ठीक है। तो पाई 10⁻⁴ ये मेरे पे क्या है, इसका एरिया है, ठीक है। और बी ए में कितना चेंज हुआ, एरिया तो देखो सेम है, एरिया में चेंज है नहीं, ठीक है। चेंज किसमें हो रहा है, खाली बी में, तो बी 10 से 9 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है चेंज, -1 का चेंज आ रहा है, ठीक है। भाई 10 था, 10 - 9, तो ये क्या बनेगा, देखो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते, ठीक है। देखो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो ये मेरे को क्या देगा, 10, ये 9 -10, तो ये मेरे को -1 देगा, ठीक है। तो यहाँ से 5b में क्या चेंज आ रहा है, 5b में मेरे पे आ रहा है, देखो -1 मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, तो ये क्या बनेगा, -1, माइनस माइनस देखो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, पाई इंटू 10⁻⁻⁴, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, ठीक है। तो 1 सेकेंड रह जाएगा। यहाँ से देखो अब अपने को क्या निकालना है, देखो चार्ज ट्रांसफर अक्रॉस एनी पॉइंट ऑफ द वायर इज अप्रोक्सीमेटली, अपने को उसका चार्ज ट्रांसफर निकालना है, ठीक है। देखो करंट क्या होगा, डी क्यू अपॉन में डी टी ये होगा, ठीक है। टाइम अपने को 1 सेकंड दिया हुआ है ना, इसको तो 1 सेकंड रख सकते हैं। तो जो भी मेरे पे बचेगा डी क्यू, चार्ज ट्रांसफर कितना हो रहा है, पाई इंटू 10⁻⁴, ठीक है, और ये कूलम्ब में बचेगा। तो ये क्या बनेगा, देखो 3.14 10⁻⁴ कूलम्ब, ऐसा मेरे पे बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन अपने पे मैच हो रहा है, देखो 3.1 3.4 है ना, 1 के अराउंड है, तो 4 तो आ नहीं सकता, 5 तो ये सब हैं। देखो अपना पहला वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, 3.14, ठीक है, 1 तक लिया है इसने, बाकी से, ठीक है। तो अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो आगे क्वेश्चन अपने जो ये वाला रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसका अपने में भी वन एक आखिरी लेक्चर बचा है, ठीक है। उसके बाद में अपन दूसरा टॉपिक चालू करेंगे इसी में, है ना। तो अपना इसके बाद एक और लेक्चर होगा इसी का, फिर उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।